बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जो भी मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो आप लोग कंप्लीट सुनिएगा। अगर आप लोग एक भी चीज़ स्किप करेंगे तो आप बहुत सी अहम बातें गंवा देंगे जो आपको इस आजमाइश की घड़ी में बहुत हेल्प करेंगी। जिस भी आप आजमाइश में घिरे हुए हैं, अल्लाह को पता है वो जब तक इस ख्याल में रहेगा ये टूटा बिखरा रहेगा। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाह एक लज्जत में डूबा जा रहा था। मुझे गुस्सा बहुत था, सब्र बिल्कुल नहीं था, झूठ मुझ में पहले ही नहीं था तो तस्वुर भी नहीं है। तहज्जुद में कोई दूसरा इंसान नहीं होता, इसमें सिर्फ आप होते हो और आपका रब होता है। इसको आप अपने दिल का हाल सुना रहे होते हो और वो रब पूरी तवज्जो से सिर्फ आपको सुन रहा होता है। देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप बेफिक्र रहें, वो आपको मुसलसल इस कैफियत में नहीं रखेगा। वो कैसे आपको निकालेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। और इससे पहले मैं एक बहन का सवाल शामिल करती हूँ जो इसी वीडियो से रिलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, एक बात बताएं, अगर कोई मूव ऑन कर जाए जो इतना चाहने वाला हो कि हाथ का छाला बना के रखे, 4 साल का वक्त साथ गुजरा हो किसी के साथ और ऐसी ऐसी यादें जो मरते दम तक नहीं भुलाई जा सकती, और फिर ज़रा सी बात पर हालात बिगड़ जाए, वो मूव ऑन कर जाए, किसी और के साथ इंगेज हो जाए, लेकिन ये सब जानते हुए भी इसी को मांगते रहे, जबकि हालात ऐसे बिगड़ गए दोनों फैमिलीज में कि बात खराबी हो गई थी। लेकिन मैं सिर्फ इस इंसान की तरफ देख रही थी कि वो इस वक्त में मुझे अकेला छोड़ रहा है कि नहीं, और आगे से इसने कहा कि अब तो मंगनी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सवाल ये था कि फिर हम भी मांगे इसे, किसी और से शादी का इरादा ही ना रखें। नहीं, किसी पहाड़ जैसी आजमाइश आ गई हो इन पर, सब कुछ ठीक और अच्छा था, सडनली से सब खत्म हो गया और फिर देखें कि इसका दिल भी नहीं बदल रहा। मैं समझ सकती हूँ ऐसी कंडीशन में जब बंदा सोचता है कि दुआ करके अल्लाह से वापस ले लूँ, तो इस इंसान की बेवफाई, तलख यादें, तलख बातें याद करके दिल उठा हो जाता है और बंदा चकनाचूर हो जाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? इसका सबसे पहले जवाब तो मैं कुरान से दूंगी, सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 20 में, और हमने तुमको एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, क्या तुम आजमाइश पर सब्र करोगे? और आपका रब खूब देखने वाला है। इससे देखें क्या साबित होता है कि जो भी तक हालात आए हैं वो सब अल्लाह की रज़ा से आए हैं। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा था, आप मस्त और खुश थे, नाज करते थे एक दूसरे की मोहब्बत पर, इस इंसान पर, इसकी मोहब्बत की तारीफ करते थे, इसकी तरफ दिन रात देखते थे। फिर रब ने वहीं से तोड़ फोड़ दिया और ऐसे हालात के बाद अल्लाह अपने बंदे से पूछता है, कितना भरोसा है मुझ पर, सब्र करोगे? और बताओ कौन तुम्हें चाहता है ज्यादा। यहाँ एक अहम बात और बता दूं जो कि लोगों को तोड़ कर रख देती है, क्योंकि इंसान इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इस इंसान के पीछे दीवाना सा हो जाता है और कुछ भी करने को तैयार होता है, बस उसे इस इंसान को पाना होता है। इसके लिए वो जाली आमलों के हाथों चढ़ जाता है, थेरेपी के नाम पर लाखों लुटा देता है। ये दावा होता है कि हम आपको ट्रिक एंड टिप्स बताएंगे जिसके जान के आपको पता चल जाएगा कि आपका महबूब वापस लौट आएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपका प्यार लौट आएगा। और लोग इस पर हज़ारों लाखों खर्च करके आखिर में भी खाली हाथ बैठे होते हैं और बदहवास हो जाते हैं। इसका सबूत तो अल्लाह ताला ने भी पेश किया है। देखिए, मेरे पास ऐसे डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट, उनके मैसेज आए हैं, वो खुद लोगों की ट्रीटमेंट देते हैं, जबकि वो खुद अल्लाह की बातें मुझसे कर रहे होते हैं, खुद इस दर्द तकलीफ में फंसे होते थे। मेरा मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं है, मेरा यहाँ इंसानों की आंखें खोलने की बात कर रही हूँ कि खुदारा इस बात को अंडरस्टैंड करें, जो कुछ आपसे छुपा है वो अल्लाह पाक ने आपको लौटाना है। इन बातों की अगर समझ आ जाएगी ना, तो आपको मज़ीद आपको आयत शेयर करूँगी जिससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इतना सब कुछ लौटाया, आखिर में हाथ कुछ ना आया, पैसे भी जाए गए। तो ये सब होता है क्योंकि
क्योंकि इस लम्हे कुरान को नहीं खोला था, ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि अल्लाह कह क्या रहा है। अल्लाह तो सब कुछ क्लियर बता रहा है कि किसी गुमान में हो, सारा कुछ मेरे हुक्म से तो होता है। जो तुमसे लिया गया है वो भी मैं ही लौटाऊंगा। अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 9 और 10 में इसका जवाब दे रहा है। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें और फिर इससे इसको छीन लें तो ना उम्मीद और ना शुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद असल ख्वाहिश का मज़ा चखाएं तो वो खुश होकर कहता है, आया सब सख्तियाँ मुझसे दूर हो गईं। बेशक वो खुशियाँ मनाने वाला और फ़ख्र करने वाला है। ये जवाब कुरान में अल्लाह खुद दे रहा है तुम्हें। कोई आपको ऐसे जवाब देगा? लोग दवाइयाँ खा खा कर डिप्रेशन से घिरे हुए होते हैं लेकिन निजात नहीं मिलती। वजह क्या है? रूह का इलाज सिर्फ अल्लाह की कुर्बत में है। रूह एक लतीफ़ चीज़ है, इसे अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। आप जितना दुनिया की रौनकों में इसे धकेलेंगे इसमें बेसुकूनी होगी। कुरान में अल्लाह ताला क्लियर कह रहा है कि मेरे जिक्र में सुकून है। आपको अल्लाह की चौखट पर ही बैठना होगा। अगर आप ये जान लें जो मुझसे ले लिया गया है वो मुझसे अल्लाह ने ही लिया है और मुझे टेस्ट करने के लिए लिया है और मिलेगा भी उसी के हुक्म से। यकीन करें वो इधर से उधर कभी भटकेगा ही नहीं, डिप्रेशन में नहीं मरेगा। अल्लाह पर भरोसा तो करें। आप अल्लाह की राह पर काम करना शुरू करें। सदका देते हैं, परिंदों को खिलाते हैं। किसी दुख दर्द के मारे इंसान की सुन लें, मौजज़ाती वाक़यात सुने कि लोगों ने कैसे खुद को इस आजमाइश के वक्त में निकाला है। आप अपना आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी कर लें, शैतानी वसवसों में ना आए। इस सब की मिसाल मैं आपको दूं तो आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि एक इमारत है, बहुत पुरानी, टूटी फूटी, बोसीदा सी है, जो किसी वक्त में भी गिर सकती है। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो इमारत गिर जाती है। इससे इस इमारत में रहने वाले लोगों को तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर जब वो इमारत दोबारा से नए अंदाज में बनती है ना, तो वो देखने वालों को बहुत दिलकश और खूबसूरत लगती है। हर इंसान इसकी तारीफ करता है। जो पिछली इमारत थी कुछ दिन इंसान याद रखता है, फिर उसे भूल जाता है। इंसान को फिर बस ज़ाहिर वाला ही नज़र आता है। इसके हुस्न, इसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करते हैं और हसद कहते हैं कि काश इन जैसा हमारा भी मकान हो। यकीन करें ज़िंदगी का मामला भी यही ही है। इंसान जब दर्द तकलीफ में होता है तो लोगों का काम होता है बस बातें करना, तन्हा छोड़ देते हैं, कोई नहीं पूछता। जब वो इससे निकलेगा तो सब शामिल होंगे, सब अपना अपना हिस्सा डालकर तारीफ़ें करेंगे। यहाँ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने हेल्प की होगी, कुछ हील किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।